नहीं हूँ, मेरा वजन 100 किलो नहीं है, 60 किलो है, लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फॉर कन्वीनियंस बोल रहा हूँ कि मेरा वेट कितना आया, 100 kg आया। लेकिन जब मैं जो है कहाँ घूमने गया, ब्रिटेन घूमने गया, ठीक है, मैं बोला 1 kg मेरा मतलब 100 kg मेरा वेट है बोला वहां जाके, अब वहां वाले बोल दिए केजी क्या होता है, बड़ा दिक्कत में फंस गया मैं। अब मैं उनको अपना वजन बताऊं तो कैसे बताऊं, उन लोगों को केजी नहीं पता। अब वहां वाला घूमने आ गया हमारे यहाँ, बोलता है मेरा वजन जो है 200 पाउंड है। भैया मैं पूछा उससे पहले पाउंड क्या है, मतलब यहाँ पर जो है यूनिट में दिक्कत होने लगा कि आपने मेजर तो कर लिया, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह गए तो उसका जो इकाई है नापने का, इसमें बड़ा दिक्कत होने लगा। एक जगह जो है किलो में नाप रहे हैं, अब दूसरे वालों को पता नहीं कि 1 किलो कितना होता है करके, एक जगह पाउंड में नाप रहे हैं, अगली जगह अगले वाले को पता नहीं है कि पाउंड क्या होता है करके, बड़ा दिक्कत हो गया, असमंजस हो गया। अब साइंस तो ऐसा है कि पूरी दुनिया को साथ में लेके चल रहा है, ये नहीं कि पूरी दुनिया काट के लेके चलना है। सिर्फ भारत में रहते तो अपना काम चला लेते, लेकिन भारत में भी बड़ा दिक्कत आ जाता है, ठीक है। पहले जमाना में शेर सवा शेर चलता था, एक शेर थाली, एक 2 शेर थाली, ऐसे नापते थे। अब भैया अभी के बच्चों को आप लोग मैं पूछ दूंगा कि शेर क्या है, तो मेरे को भी नहीं पता, तो बोलूंगा शेर जो रहता है जंगल में। लेकिन पहले लोग शेर में नापते थे, कुरो में नापते थे, तामीने में नापते थे, बोरी में नापते थे, कट्टा में, टुकनी में, डाला में, पता नहीं क्या क्या में नापते थे, ठीक है। तो एक क्या सिस्टमेटिक होना चाहिए, एक यूनिट बोला गया जिसको सब कोई मान सके, सब कोई जान सके। तो उसके लिए क्या किया गया, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उसके यूनिट मेन रहता है उसमें। आपने बोल दिया कि मेरा वजन 60 किलो है, लेकिन किलो को ही नहीं समझा पाए कि किलो क्या होता है करके, तो दिक्कत है ना आपको बताना कि 60 किलो। किलो ही बताओ पहले, किलो क्या है। आप कैसे बताओगे किलो क्या है उसको, मैं पूछ दिया कि 1 किलो कितना को बोलते हैं, आप लोग बता पाओगे कितना बोलते हैं 1 किलो? 1000 ग्राम। हाँ 1000 ग्राम किसको बोलते हैं? मिलीग्राम से बड़ी इकाई। हाँ मिलीग्राम किसको बोलते हैं? बोलो, तनुजा बताओ 1 किलो कितना को बोलते हैं? 1000 ग्राम। ग्राम किसको बोलते हैं, कितना को बोलते हैं ग्राम? खत्म। आप लोग तो सब 11वीं पास करके आ गए हो जी, सेकेंड ईयर के महान स्टूडेंट बनने वाले हो आप लोग। एक ऐसा होना चाहिए ना, फिक्स कोई चीज होना चाहिए कि इसके वजन किलो बोलते हैं, इसके वजन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 किलो बोलते हैं, ऐसा कोई चीज होना चाहिए। तो ऐसे जो है एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया बोलने से क्वेश्चन आता है, ये मीटिंग कहाँ पे हुआ था? ये मीटिंग हुआ था कहाँ? पेरिस में। कौन से देश में है जी पेरिस? विच कंट्री? फ्रांस। फ्रांस। पेरिस में क्या फेमस है, क्या फेमस एफिल है? टावर। एफिल टावर, वेरी गुड, ठीक है। वहां का क्या फेमस है? एफिल टावर है। इतना तो आप लोग को जनरल नॉलेज होना चाहिए कि फ्रांस, पेरिस जो है फ्रांस में है, और वहां पे एफिल टावर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है करके। हाँ ठीक, तो पेरिस से लोग आए थे क्या करने के लिए, बैठकी करने के लिए, ठीक है। क्या बैठकी होगा वहां पे कि 1 किलोग्राम कितना को बोलेंगे या 1 मीटर कितना को बोलेंगे, डिसाइड करने के लिए, ठीक है, ताकि सब जो है हम लोग जो नापे वो सभी जगह मान भेजता हूं तो सामने वाला समझ जाए कि हाँ 100 किलो मेरे पास आया है, ये नहीं बोले कि किलो, ये दिक्कत ना हो। तो देखो स्टार्टिंग में देखो बहुत ज्यादा तकनीक विकसित नहीं हुई थी, लगभग ये 1800 सन की बात है, 1875 वगैरह की बात हो रही है, एग्जैक्ट मेरे को डेट याद नहीं है, और आप लोग को भी डेट पता नहीं होना चाहिए, क्या करोगे डेट याद रख के, ठीक है। तो ये 19वीं सदी की बात हो रही है, तो उस समय ज्यादा तकनीक विकसित नहीं हुई थी। तो एक वहां पे एक संग्रहालय था, ठीक है। संग्रहालय में जो है एक बेलन रखा हुआ था, वो बेलन किसका बना था? बहुत ही महंगे धातु,
प्लेटिनम और इरिडियम बहुत महंगे धातु हैं लोग, सोना से ज्यादा महंगा प्लेटिनम भैया, ठीक है। तो प्लेटिनम और इरिडियम का मिश्र धातु का एक बेलन बना हुआ था, तो उस बेलन को तौल के देखिए, तो तौलने के बाद जितना वजन आया, बोले कि हाँ इसका वजन 1 किलोग्राम है। इस बेलन के वजन के बराबर को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम बोलेंगे। इस बेलन के वजन के बराबर को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम बोलेंगे। तो वहां पे डिसाइड हो गया, हाँ वहां पे जो बेलन रखा है ना, उसका वजन जितना है ना वो 1 किलोग्राम है। उस बेलन के बराबर का वजन मैं यहाँ पर देखो लेके आया हूँ, और ये उसके बराबर है, इसलिए क्या है, ये 1 किलोग्राम है। तो कैसे पता चल गया कि किलो क्या है, बोले से पता चल गया। हाँ, पेरिस में जो रखा हुआ है प्लेटिनम और इरिडियम का मिश्र धातु का एक बेलन, उसका वजन को हम लोग क्या बोले, 1 किलोग्राम बोल दिए। भैया देखो आसान हो गई चीजें इस मीटिंग के बाद में, ठीक है, इस अधिवेशन के बाद में हमारे लिए आसान हो गया। वैसे सभी चीजों के लिए, लंबाई के लिए, समय के लिए, हाइट के लिए, हर चीज के लिए जो है डिसाइड कर लिया गया पैरामीटर, कि इस चीज को इतना बोलेंगे, इस चीज का लंबाई इतना है तो ये 1 मीटर के बराबर होगा, इतना होने में इतना समय लगता है तो वो 1 सेकंड के बराबर होगा। ये सारी चीजें वहां पे डिसाइड हो गई, और उसी को बोल दिया गया कि सभी देश में लागू कर दो करके। अब जब लागू करने की बात आई, तो भारत में जिम्मेदारी किसको दी गई, एनपीएल, ठीक है, एनपीएल। कोई फुल फॉर्म बता सकता है क्या, व्हाट इज एनपीएल? कोई बता सकते हैं व्हाट इज एनपीएल? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इसको क्या बोलते हैं, एनपीएल। ऐसे एनसीएल भी होते हैं, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। एनपीएल भी होता है, एनसीएल भी होता है, ठीक है। दोनों बहुत अच्छे बड़े बड़े संस्थान है, ये नहीं कि कोई एक ऑफिस छोटा सा है, बहुत बड़े बड़े वहां पे संस्थान है। अगर आप जो है बहुत अच्छा रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जाके कर सकते हैं। बहुत अच्छा अच्छा रिसर्च होता है यहाँ पे, एडवांस लेवल में रिसर्च होता है, ठीक है। हाँ, तो ये संस्थाएं है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, एडमिशन वगैरह सब कैसा होता है सब पता चल जाएगा। देखो अभी जो है टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया है कि आपको हर चीज को मेरे को आके पूछना नहीं पड़ेगा, किसी को जाके पूछना नहीं पड़ेगा। मोबाइल में आपके चाचा बैठे हैं, कौन आपके चाचा, गूगल चाचा, ठीक है, उनसे कुछ भी पूछो तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं, बिना समय लिए। हाँ लिखे थोड़ी देर बाद बताऊंगा ऐसा नहीं, तुरंत पूछो भैया बता देंगे धड़ से, 1 सेकंड भी नहीं लेते, ठीक है। तो आपको अगर क्यूरियोसिटी होती है कि क्या है एनसीएल, क्या होता है वहाँ, कैसे होता है, कब होता है, जानने के लिए आपको किसी इंसान को ढूंढना नहीं पड़ेगा। पहले क्या होता था, ढूंढना पड़ता था, भैया कोई तो बता दो करके। अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके चाचा आपके साथ बैठे एनी टाइम, उनसे पूछो क्या होता है, पूरा डिटेल खोल खोल के बता देगा वो, ठीक, जितना कोई नहीं बता पाएगा। तो इसके बाद ये जो मीटिंग हुआ था, 11वां मीटिंग हुआ था पेरिस में, यहाँ पे जो है 7 चीजों के लिए जो मूलभूत होते हैं, जीवन जीने के लिए आवश्यक जो 7 चीजें होती है, उनके लिए इकाई मात्रक जो है वहां पे डिसाइड कर लिया गया। लेकिन अभी देखो मैं जो बोला प्लेटिनम इरिडियम की मिश्र धातु का जो बेलन है, उसका वजन को 1 किलोग्राम मानते हैं। तो अभी इसको चेंज कर दिए, 2020 में उसको चेंज कर दिए हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म दिए हैं, आपको मैं उसका टेबल भेज दूंगा, टेबल में आप लोग देख लेना कि कितना को 1 किलोग्राम बोलते हैं करके, मैं आपको भेज दूंगा, पूरा टेबल है मेरे पास। पहले 2020 से पहले जो है कन्वेंशनल मीटर था, प्राचीन वाला चला रहा था, लेकिन 2020 में जो है चेंज कर दिया गया है उसको। क्यों चेंज कर दिया गया है, क्योंकि नया मेथड आ चुका है, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं कि जो प्लेटिनम इरिडियम का मिश्र धातु का बेलन रखा है वो हमेशा हमेशा के लिए 1 किलोग्राम बना रहेगा। उसमें तो भी क्या लगेगा, जंग लगेगा, कोराइजन होगा, मौसम का प्रभाव पड़ेगा, ठंड और गर्मी का प्रभाव पड़ेगा, तो हमेशा थोड़ा ना थोड़ा, भले हमें पता ना चलेगा, लेकिन 1 मिलीग्राम 1 ग्राम चेंज होता रहेगा हमेशा। तो उस चीज को हम लोग फिक्स नहीं मान सकते कि इट इज 1 किलोग्राम। लेकिन हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में जो दिया जाता है वो फिक्स रहता है, भैया 1 किलोग्राम इतना मतलब इतना ही, 1 ml 1 मिलीग्राम भी आगे पीछे नहीं। तो मैं आपको टेबल भेज दूंगा, उसको देख लेना। अच्छा, आप लोग को तो ये पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। सीधा मैं लिख रहा हूं इसको एसआई। क्या क्या है इसमें, लेंथ के लिए, उसके बाद मास के लिए, टाइम के लिए, टेम्परेचर के लिए, विद्युत धारा के लिए, प्रकाश की तीव्रता के लिए, और एक किस के लिए दिया गया,
पदार्थ की मात्रा के लिए, ठीक है। एल किसके लिए था, लंबाई, लेंथ के लिए। और एसआई यूनिट क्या माना गया जिसको सब देश जानेंगे, मीटर। बोलो, मीटर। किससे डिनोट करते हैं, एम से, ठीक है। लेंथ के लिए मात्रक कौन सा लिया गया वहां पर, मीटर। पूरी दुनिया जानेगी कि 1 मीटर बराबर इतना होता है। उसके बाद मास के लिए किसको लिया गया, किलोग्राम लिया किलोग्राम। गया, ठीक है। उसके बाद टाइम के लिए किसको लिया गया, सेकंड को लिया गया। टेम्परेचर के लिए किसको लिया गया भैया, केल्विन को लिया गया। विद्युत धारा के लिए इसको किसको लिया गया, एम्पियर को लिया गया। प्रकाश की तीव्रता के लिए किसको लिया गया, कैंडेला ज्योति को लिया तीव्रता। गया। हाँ, ज्योति तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। और उसके बाद पदार्थ की मात्रा के लिए मोल लिया गया, ठीक। ये जो है उस समय इतने ही जरूरी थे, इसलिए इतना को लिया गया। अगर आप 11वीं का मापन वाला चैप्टर पढ़े होगे तो कितना सारा उसमें 3-4 पेज में बस आप लोग को मात्रक 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 ही मिलेगा, परेशान हो जाओगे, ठीक है। बेसिक इतने हैं, इतने से हम लोग का केमिस्ट्री में काम चल जाएगा, तो इतने में हम लोग खुश रहेंगे। आगे कुछ और मात्रक आएंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। ये सभी मात्रक आप लोग को बचपन से पता थे। अब यहाँ पर बात ये आया कि सोनार बोला, ठीक है भैया 1 किलोग्राम तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है, उतना सोना तो मेरे दुकान में नहीं है। अब मैं ग्राहक को भेजूंगा तो कैसे बेचूंगा मैं, 1 किलोग्राम से कम बेच नहीं सकता मैं, कुछ तो मेरे लिए रहम करो, 1 किलोग्राम से छोटा तो कुछ बनाओ। तब फिर डिसाइड किया गया कि 1 किलोग्राम को अगर 1000 भाग में बांटते हैं, 1 किलोग्राम को अगर 1000 भाग में बांटते हैं तो उस एक भाग को, उस 1000वें भाग को मैं क्या बोलूंगा, 1 ग्राम बोलूंगा, ठीक है। 1 किलोग्राम को 1000 भाग में बांटोगे तो जो आएगा उसको क्या बोलोगे, 1 ग्राम बोलोगे। ये बोल दिया गया। अब सोनार बोला, जब कुछ समय बाद सोने का रेट फिर बढ़ गया, भैया कोई किसी को 1 ग्राम से कम भी चाहिए, ठीक है। आ जाता है बोलता है मेरे को 1 ग्राम से भी कम चाहिए, तो उसके लिए क्या करूं, तो बोले 1 ग्राम को और बांट दो आप, ठीक है। 100 भाग में और बांट दो, 1000 भाग में और बांट दो। 1 ग्राम को कितने भाग बांट दो, 1000 ग्राम में, 1000 भाग में और बांट दो। तो जो राशि निकल के आया उसको क्या बोल दिए हम लोग, मिलीग्राम बोल दिए। अब भैया साइंटिस्ट लोग और छोटा चाहिए, ठीक है। हम लोग बहुत माइक्रो लेवल में, नैनो लेवल में जो है हम लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद उसको और छोटा 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 कर, ठीक है। लेंथ को भी बहुत छोटा छोटा करते गया, क्योंकि हम वहां पे सेल्स के बारे में स्टडी करना था, कोशिकाओं के बारे में स्टडी करना था। तो 1 मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाता भैया, 1 मीटर का कोई इंसान हो जाता बहुत है, ठीक है। अब 1 मीटर में आप किसी सेल को नापने भिड़ गए, 1 मीटर स्केल आपको दे दिया, जा इसमें कोशिका को नाप, तो दिक्कत ना जाओगे सर, 1 मीटर का स्केल कोशिका छोटू सा, कहाँ पे वो स्केल पे कहाँ पे घूम जा रहा है पता नहीं चल रहा है। तो फिर बात आई कि इसके छोटे हिस्से करते जाओ, इसको चेंज नहीं करो, इसके क्या करते जाओ, हिस्से करते जाओ। बात आ रही है समझ में? यस सर। हाँ चलिए, आज के लिए बहुत हो गया, इनफ है, ठीक है। आप लोग बाकी कल जो है एक एक फिजिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी करेंगे, ओके। Yes, sir. Thank you, sir. ओके, हैव अ नाइस डे।